Welcome to Edu Law Commerce Hub, your one-stop for law, commerce, and education insights. सोचिए, अगर परिवार के किसी सदस्य से किया गया वादा टूट जाए तो क्या उस पर केस कर सकते हैं। आज हम एक बहुत ही मशहूर कानूनी मामले पर बात करने वाले हैं जो ठीक इसी सवाल से जुड़ा है। ये एक ऐसा केस है जो बताता है कि एक पर्सनल वादे और कानूनी तौर पर पक्के समझौते के बीच कितनी महीन सी लकीर होती। ये सवाल सुनने में तो काफी सीधा लगता है ना? लेकिन क्या कोई यकीन करेगा कि लगभग 100 साल पहले पति पत्नी के बीच हुए एक छोटे से झगड़े ने इसका ऐसा जवाब दिया जिसने हमेशा के लिए कॉन्ट्रैक्ट लॉ की दुनिया ही बदल दी। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के मेन किरदारों से, मिस्टर और मिसेस बैल्फोर। 20वीं सदी की शुरुआत में ये लोग सिलोन में रहते थे, जिसे आज हम सब श्रीलंका के नाम से जानते हैं। सब कुछ शुरू हुआ एक बहुत ही सीधे साधे वादे से। मिस्टर बाल्फोर ने अपनी पत्नी से वादा किया कि वो उन्हें हर महीने 30 पाउंड भेजेंगे। ये बस एक नॉर्मल घरेलू अरेंजमेंट था। उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये छोटा सा वादा एक दिन कॉन्ट्रैक्ट लॉ की किताबों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। तो आखिर एक निजी पारिवारिक मामला एक पब्लिक कोर्टरूम तक पहुंच कैसे गया? आइए उन घटनाओं को समझते हैं जिन्होंने इस कानूनी लड़ाई की नींव रखी थी। कहानी शुरू होती है 1915 में, जब बाल्फोर कपल इंग्लैंड आया था। लेकिन यहाँ मिसेस बाल्फोर की तबीयत खराब हो गई और उन्हें वहीं रुकना पड़ा। जब मिस्टर बाल्फोर अकेले सीलोन वापस जा रहे थे तो उन्होंने अपनी पत्नी के खर्च के लिए हर महीने पैसे भेजने का वादा किया। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, दूरियों ने रिश्ते में खटास पैदा कर दी और फिर वो पेमेंट आनी बंद हो गई। बस इसी वजह से मिसेस बाल्फोर को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अब कहानी पहुंचती है कोर्ट में, जहां अपील कोर्ट के सामने एक बहुत ही बड़ा सवाल था। ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं था, ये वादों की नीयत का मामला था। केस का जो असली मुद्दा था वो यही था, क्या ये वादा सिर्फ एक आपसी घरेलू समझ थी या फिर ये एक कानूनी कॉन्ट्रैक्ट था जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। कोर्ट के लिए इस महीन सी रेखा को खींचना ही सबसे बड़ी चुनौती थी। दोनों तरफ की दलीलें एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। एक तरफ थी मिसेस बाल्फोर, जिनका कहना था कि एक साफ साफ वादा किया गया था और उनका इंग्लैंड में रुकना ही इस सौदे का कानूनी आधार यानी कंसिडरेशन था। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर बाल्फोर का कहना था कि ये कभी भी कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, ये तो बस एक घरेलू बात थी जिसे कोर्ट तक ले जाने का तो कभी कोई इरादा ही नहीं था। माहौल काफी गर्मागर्म था। अब बारी थी उस फैसले की जिसने हमेशा के लिए ये तय कर दिया कि कानून घर के अंदर किए गए वादों को किस नज़र से देखता है। और फैसला आ चुका था। कोर्ट ने एक मत होकर मिस्टर बाल्फोर के हक में फैसला सुनाया। पर यहाँ असली सवाल ये नहीं था कि कौन जीता, बल्कि ये था कि कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा क्यों। लॉर्ड जस्टिस एटकिन के ये शब्द इस पूरे मामले का निचोड़ हैं। वे कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि पार्टियों का इरादा ये होता ही नहीं कि उनके कानूनी नतीजे होंगे। उन्होंने साफ कर दिया कि पति पत्नी के बीच के समझौते आपसी भरोसे पर चलते हैं, कानूनी मजबूरियों पर नहीं। तो कोर्ट का तर्क ये था कि इस अरेंजमेंट में कानूनी संबंध बनाने का इरादा था ही नहीं। घरेलू वादे प्यार और विश्वास की बुनियाद पर टिके होते हैं, इस उम्मीद पर नहीं कि उन्हें कभी ना कभी कोर्ट में घसीटा जाएगा। और इसीलिए कोर्ट ने माना कि ये कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। इस एक फैसले ने सिर्फ एक झगड़ा नहीं सुलझाया, इसने कॉन्ट्रैक्ट लॉ में एक बहुत ही जरूरी नियम बना दिया। आइए देखते हैं कि ये सिद्धांत आखिर है क्या। इस केस ने एक कानूनी सिद्धांत को और भी पक्का कर दिया, जिसे कहते हैं इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। इसका सीधा सा मतलब ये है कि किसी भी समझौते को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए दोनों पार्टियों को ये समझना और मानना होगा कि उनका अग्रीमेंट कानूनी तौर पर लागू किया जा सकता है। और इस केस का जो सबसे बड़ा और स्थायी असर हुआ वो है ये घरेलू समझौते की धारणा। मतलब अब कानून ये मानकर चलता है कि परिवार के अंदर किए गए वादे कानूनी तौर पर बाइंडिंग नहीं होते जब तक कि इसे गलत साबित न कर दिया जाए। ये नियम अदालतों को पति पत्नी के बीच के हर छोटे मोटे झगड़े में दखल देने से भी रोकता है। लेकिन देखिए, कोई भी कानूनी सिद्धांत पत्थर की लकीर नहीं होता। बाल्फोर का ये नियम भी समय के साथ बदला है और विकसित हुआ है। चलिए देखते हैं कि आज के दौर में ये कितना प्रासंगिक है। हाँ, इस फैसले की आलोचना भी हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि ये फैसला उस दौर की महिलाओं की आर्थिक निर्भरता को नज़रअंदाज करता है।
आलोचक ये भी कहते हैं कि आज के मॉडर्न रिश्तों में जहां फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स ज़्यादा फॉर्मल होते हैं, शायद ये सिद्धांत उतना फिट नहीं बैठता। कानून कैसे बदला, इसका सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है 1970 के मेरिट बनाम मेरिट केस में। बाल्फोर के मामले के उलट यहाँ पति पत्नी अलग हो रहे थे और उनके पास एक लिखा हुआ समझौता था। इन बदले हुए हालातों को देखते हुए कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ये एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट था, क्योंकि यहाँ कानूनी तौर पर बनने का इरादा बिल्कुल साफ था। तो आज का जो सबसे बड़ा सबक है वो ये है कि कॉन्टेक्स्ट यानी कि हालात ही सब कुछ है। कानून अब ये मानता है कि सिर्फ पारिवारिक रिश्ता होने का मतलब ये नहीं कि कोई कानूनी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि उस खास सिचुएशन में दोनों पार्टियों का असली इरादा क्या था। तो आखिर में ये 100 साल पुराना केस हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। कब एक साधारण वादा एक कानूनी जिम्मेदारी बन जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि ये 100 साल पहले था।